अपने ऊपर आए हुए अत्याचार और अधर्म को तो मैं सहन कर लूंगा, अत्याचार को, लेकिन धर्म के लिए आया हुआ, भगवान के बारे में आए हुए उन सबको सहन करना संभव नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े प्रवक्ता क्यों ना हो। अगर वो भगवान के बारे में इस प्रकार से अपशब्द बोलेंगे, बलदेव जी के बारे में, मेरे इष्ट देव के बारे में, इतने बड़े प्रवक्ता, 9 जाने एक एक शब्द के ऊपर 10-10 दिन बोलने वाले प्रवक्ता मुरारी बापू, कहां से बुद्धि खराब हुई? जहां तो पी रखी होगी कि उनको बस केवल वही नजर आ रहा होगा। अरे मधुपान शब्द का अर्थ क्या होता है पता ही नहीं उन लोग को, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतने बड़े विद्वान, मधु शब्द का अर्थ नहीं आता समझ। मधु मतलब होता है मधु, शहद में एक नशा होता है, शहद में एक नशा होता है। उसको जब कदम के फूल के साथ में, उसके कदम के फूल के रस के साथ में जब मिला के पीते हैं तो एक सात्विक नशा है, उसमें गुरूर होता है। कहते 24 घंटे शराब पी के बैठा रहे, बताओ खोपड़ी नहीं काम करती भाई, तुमने एक दिन पी, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई एक दिन में। दाऊ जी के लिए बोले 24 घंटे पी के बैठे, मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं हैरान हूं। लेकिन ठीक है, दाऊ जी के बारे में बोला है, उन्होंने स्वतंत्रता दी है दाऊ जी ने बोलने की, भाई बोल लो। लेकिन इस प्रकार से तथाकथित इतने बड़े विद्वान जिनको सारा विश्व मानता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में भी बोला, मैंने पूरा लेक्चर सुना, ये तो 4-5 लाइनें सुना रहे हैं, पूरा लेक्चर मैंने सुना। वो जो परिप्रेक्ष्य बोलना चाह रहे हैं, जिसको रखना चाह रहे हैं, गलती से उन्होंने जो शब्द बोल दिए उनको दोहरा रहे हैं बार बार। ये गलती उनकी सबसे बड़ी हुई। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो संपूर्ण विश्व के अंदर स्थापना की जिस धर्म की, वो अपनी द्वारिका में नहीं कर पाए। कहते ये कैसी सक्सेसनेस हुई? हालांकि ये उल्हाना गोपियों ने, जहां रुक्मणी इत्यादि ने, उन लोगों ने दिया उनको, ये है शास्त्रों में, ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहते देखिए इतने भगवान दुखी हुए कि उन्होंने कहा कि भाई इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। पूरे यदुवंश को नाश करके गए, द्वारिका डुबो के गए, क्योंकि इतना ज्यादा अत्याचार वहां होने लग गया था। तो ये बात तो सत्य है, ये बात में कोई आपकी मतलब मुरारी बापू की इस बात में कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम इस प्रकार से बेवकूफों वाली बात बोलोगे, मतलब मान लिया कि तुम जो है, सॉरी तुम नहीं बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए। मान लिया कि मैं तो असभ्य ना बनूं, आप असभ्य बन गए, तो मान लिया कि आप जो है वो कवालियां सुनते सुनते कभी दारू मार गए होंगे, हो सकता है भाई, आपकी आदत है पुराने नगमे सुनने की, हो सकता है कि आपने कर लिया हो और आपका बुद्धि खराब हो गई। अरे उस बुद्धि खराब होने से आप मेरे बलदेव जी को, कृष्ण को, उनके पूरे वंश को आप इस प्रकार से बकवास कर जाएंगे, ये उचित नहीं है, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। हम लोग असभ्य नहीं होते हैं, इसका कारण है कि हम उस परम प्रतिष्ठित, मर्यादित और अमर्यादित पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अधीन है। हम इसलिए जो है भक्तों का वचन को भी तो रक्षा किए। कुंती ने तो श्राप दिया था, इस तरह मेरा वंश मेरे सामने सब लड़के खत्म हो गए। गांधारी तो भक्त थे भगवान के, ना वो तो वो एक बात है, वो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि भगवान जब आते हैं तो अपने पूर्ण आवेश के साथ आते हैं, पूर्ण अवयवों के साथ आते हैं, और जब जाते हैं तो पूर्ण अवयवों के साथ ही जाते हैं। सिस्टम है आने जाने का उनके। अब राष्ट्रपति आया, प्रधानमंत्री को यहां छोड़ दे, हमारे गोवर्धन में भी तू यहीं पे रहे, ऐसा होता है? कॉमन सेंस है ना ये भाई। राष्ट्रपति अगर आएगा, उसके साथ प्रधानमंत्री आया, उसके साथ मुख्यमंत्री आया, उसके साथ और जो सारे बड़े बड़े गवर्नर्स आ गए, कितने बड़े बड़े गवर्नर, सारे अपने यूपी का गवर्नर आ गया, हरियाणा का गवर्नर आ गया, सर हम भी चलते हैं, चलो जी चलते हैं, उत्सव है जी, चलो जी। वो आगे आ करके मनाया, मनाने के बाद चले गए। फिर हमारा वही जो हवलदार है ना, वही हमको डंडा लेके दिखाता है। अरे
ये जो माया का दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर दुर्गा के अधीन जो हैं वही रह सकते हैं। एक भगवान ने लीला रची, माना, ये बात शास्त्र में है, उसे मानना पड़ेगा। मैं कभी भी शास्त्र की बात को टेढ़ा मेढ़ा करके, जिस प्रकार इन्होंने बेवकूफ़ी की, सॉरी माफ करना, इन्होंने जैसे ऐसी अभद्रता की, मैं ऐसी अभद्रता नहीं करता। शास्त्र में लिखा है वो बात सही है। उस वक्त उनका अत्याचार दुराचार इतना फैल गया था यादवों का कि कृष्ण ने कहा कि इनका नाश होना चाहिए, और वो बहाना बनाया गांधारी का और वो ऋषि का, मुसलम कुलनाशनम बात कही। लेकिन मैं हैरान हूं, एक और बात उन्होंने कही कि भगवान कृष्ण ने उपले मंगवाए। पता नहीं इन्होंने कहां से पढ़ लिया। कहते हैं गोबर की पाथियां मंगाई हैं, उपले। 25 गाड़ी बैलगाड़ी, इन्होंने पढ़ा होगा, पता नहीं कहां से, इनके शायद चाचा जी ने लिखा होगा। 25 गाड़ी बैल की, 25 गाड़ियां बैल की, मजाक नहीं कर रहा हूं, लिखा होगा इन्होंने। भर भर के गोबर की पाथियों की मंगाई कि मेरे को ब्रज की गाय का ही गोबर मिले, अंतिम क्षण में मेरा शरीर उसमें जलाया जाए। अरे ज्ञान का कोई मतलब, मैं हैरान हूं कि इनको पढ़ना नहीं आता है क्या? कहां लिखा है ये? भागवत जी में लिखा है, महाभारत में लिखा है, किस जगह लिखा है? दिखा दीजिए कि भगवान ने शरीर छोड़ा और उसके शरीर को जलाया गया। वो सीधा सीधा भगवान पूर्ण शरीर के साथ में अपने धाम में गए। अरे उनकी बात छोड़ो, ध्रुव जैसा महापुरुष, उनकी बात छोड़ो, सारी गोपियां, उनकी बात छोड़ो, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कितने ऐसे भक्त हैं जो कि सशरीर चले गए, और कृष्ण की बात आप कर रहे हो। मतलब ये नशे का इतना गंदा प्रभाव होता है, मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा कोई व्यक्ति नशा करके भगवान के बारे में भी ऐसा बोल सकता है। मेरे को ऐसा विश्वास नहीं था, क्योंकि भगवान के बारे में इस प्रकार का अपवाद करने वाला व्यक्ति वो किस प्रकार से सही हो सकता मुझे नहीं मालूम। होश में नहीं किया उन्होंने। हो सकता है कि कुछ उनके मुख से गलत निकला और उस गलत को उन्होंने प्रूफ करने के लिए और बातों को जोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है, कई बार अक्सर होता है ना कि कोई व्यक्ति के मुंह से कोई गलती निकल जाती तो उसको छुपाने के लिए 100 बातें और जोड़ देता है। वो ऐसे मुझे लगता है उन्होंने गलती की है। भगवान उन्हें क्षमा करें, हम तो क्षमा कर ही रहे हैं, भगवान उन्हें क्षमा करें।